नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन छात्रों के लिए जो छात्र किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए मॉक टेस्ट एक महत्वपूर्ण जरिया होते हैं। और इसके लिए ये टेस्ट बुक में एक स्पेशल ऑफर चल रहा है मॉक टेस्ट के लिए, जिसमें जो 499 वाला प्लान है वो 399 में कर दिया गया है। और उसके लिए कोड यूज करना पड़ेगा TWP, यानी टारगेट विद पीएस परिहार। इससे होगा क्या कि 580 भर्तियों की 580 एग्जाम की मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगी, और जिसमें 45,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, वो भी 12 भाषाओं में। और ये जो पास है आपका वो 1 साल के लिए काम करेगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा है ईयरली पास। तो इसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर जाकर के इसे आप लोग आज ही देख सकते हैं। और टेक्स्ट बुक के बारे में मैंने पहले ही बताया था आपसे कि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इससे में बहुत सारे जो छात्र हैं वो जुड़े हुए हैं, लगभग 14 लाख से ज़्यादा छात्र इसमें जुड़े हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। और सबसे पहले बात होगी पुलिस विभाग में भर्ती की तैयारी है, उम्र में कोई छूट नहीं दी जाएगी। कल उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया विधानसभा में। ये देखिए लिखा है कि 2,964 पदों पर भर्ती जल्द। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने पुलिस में 2,964 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए 2 एजेंसियों के चयन के लिए अलग अलग ओपन टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। एजेंसी का चयन होते ही ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। यहाँ पर लिखा कि प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों की आयु सीमा में किसी भी तरह का बदलाव करने से इनकार कर दिया है। सपा विधायक सचिन यादव द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री की ओर से यह जवाब दिया गया कि प्रदेश में पिछले 2 वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस PSC, उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग में विभिन्न अराजपत्रित पदों और कारागार विभाग में जेल वार्डर के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया संपन्न हुई है, और इसलिए आयु सीमा में छूट नहीं दी जाएगी। तो ये उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो रोजगार विरोधी है, छात्र विरोधी है। छात्रों के हित में इस सरकार ने एक भी फैसला अभी तक नहीं लिया है, ना ही छात्रों को खुश करना है, खुश इनको करना है। यहाँ पर देखिए आप लोग लिखा हुआ है कि न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाने की तैयारी कर रहा है केंद्र। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने पर केंद्र सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। लंबे समय से चली आ रही इस मांग पर बहुत जल्द फैसला लिए जाने की संभावना है। पिछले माह सेवानिवृत्त हुए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस NV रमना ने भी इसकी वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि जज 65 वर्ष की आयु में स्वास्थ्य की दृष्टि से फिट रहते हैं, लेकिन उन्हें रिटायर कर दिया जाता है, जिससे बेंच का उनका अथाह अनुभव बेकार चला जाता है, जबकि उनका इससे लाभ लिया जा सकता है। यानी कि जो होने वाला है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया है कि जो बदलाव होगा तो हाईकोर्ट के जजों की जो सेवानिवृत्त की आयु है वो 62 से लेकर के 64 कर दिया जाएगा, और जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो अधिकतम आयु 65 की जगह वो 67 वर्ष कर दी जाएगी। तो ये बदलाव होने वाला। वीडियो को लाइक न किया हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। और छात्र विरोधी, रोजगार विरोधी सरकार की कुछ और भी सूचनाएं हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि भर्ती पर रोक, एक शिक्षक पर 158 बच्चों का जिम्मा है। बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त और समाज कल्याण विभाग से संचालित व अनुदानित प्रदेश भर के 489 स्कूलों में शिक्षक भर्ती पर रोक का खामियाजा छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों में प्रत्येक 30 बच्चे पर एक शिक्षक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 158 बच्चों को पढ़ाने की जिम्मा है। एकल इस शिक्षक वाले स्कूलों में शिक्षकों को हेड मास्टर, टीचर, बाबू आदि का भी काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो CL कुशवाहा है, जिला अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त शिक्षक एसोसिएशन के, उनका कहना है कि समाज कल्याण विभाग से संचालित कई स्कूलों में एक शिक्षक बचे हैं, जबकि छात्र संख्या प्रत्येक विद्यालय में 100 से अधिक है। इन शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने के बाद स्कूलों पे अब ताला पड़ जाएगा। यहाँ पर कुछ अन्य विद्यालयों के बारे में भी जानकारी दी गई है। ये आज ही का समाचार पत्र है हिंदुस्तान, और लिखा है कि प्राथमिक विद्यालय रमनकापुरा में इंचार्ज प्रधानाध्यापिका राधा गुप्ता के ऊपर 158 बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी है। ऋषिकुल विद्यालय शिवकुटी में भी एक शिक्षक 118 को पढ़ा रहे हैं। केस 2, वाल्मीकि कन्या पाठशाला 16 हेस्टिंग रोड में प्रधानाध्यापिका नीलिमा के ऊपर 110 बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी है। हरिजन कन्या प्राथमिक पाठशाला मलाकराज में एक शिक्षक को 70 बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है। तो जो कल उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा, आप यहाँ से समझ सकते हैं। हालांकि वो परिषदीय विद्यालय हैं और ये जो है एडेड प्राथमिक विद्यालय हैं, लेकिन
भर्तियां तो सरकार ही करती है इन दोनों में। और ये जो बात है भर्ती ना करने की, तो ये केवल बेसिक की नहीं है। उत्तर प्रदेश के जितने भी विभाग हैं सभी विभागों में रिक्त पदों का यही हाल है, और यही कारण है कि विभिन्न विभागों में बहुत सारे जो पद हैं वो रिक्त। तो वीडियो को लाइक करते रहें। अगली जो सूचना है वो 1.5 साल बाद खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती का कट ऑफ जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से कल नोटिस जारी की गई थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आज काफ़ी सूचनाएं हैं। तो यहाँ पर ये कट ऑफ है जिसे आप लोग देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ चर्चा का विषय बन रही है, काफ़ी कम चली गई थी, 198 गई थी ईडब्ल्यूएस की, और ओबीसी की जो कटाव है वो ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा गई थी। फिलहाल अभी कई भर्तियों में इस तरीके से हो रहा है कि ईडब्ल्यूएस की जो कटाव है वो काफ़ी कम जा रही है, क्योंकि बहुत लोगों ने अभी तक बनवाया नहीं है और बहुत सारे लोगों ने अब बनवा लिया, तो इसका जो असर है वो धीरे धीरे अब खत्म होगा। अनुसूचित जाति की 187 गई है, एसटी की 157 गई है। यहाँ पर ये पूरी की पूरी जो कटाव है वो देख सकते हैं। विद्यार्थी कई दिन से इसके लिए मांग कर रहे थे। इसका अंतिम परिणाम 30 जनवरी को जारी हुआ था। आश्रम पद्धति का परिणाम कल घोषित कर दिया गया। प्रवक्ता आश्रम पद्धति के 91 पदों का परिणाम घोषित हुआ है और भर्ती शामिल हुए थे। और इसके बाद में अगली जो सूचना है वो एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लिखा है कि भेज दिया गया संशोधित परिणाम। पीएनबी ने प्रदेश के 3049 सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1507 और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का संशोधित परिणाम शासन को भेज दिया गया है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने चयन की कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए बेसिक शिक्षा निदेशक सुभा सिंह को 6 सितंबर को घोषित संशोधित परिणाम भेज दिया है। और सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए परीक्षा में सम्मिलित यहाँ पर 2,71,071 अभ्यर्थियों में से 42,066 विद्यार्थी पास हुए थे। अगली जो सूचना है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के 4 विषयों का परिणाम बदलेगा। और यहाँ पर कुछ विद्यार्थियों ने आपत्ति जताई थी कि उनके नंबर कम है। मामला कोर्ट में गया था, कोर्ट ने आदेश दिया था और बाद में आयोग माना था, और अब ये जो परिणाम है वो बदलने वाला है। लिखा है कि अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 के तहत की गई असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के 4 विषयों का परिणाम बदलेगा। हाई कोर्ट ने महेंद्र कुमार वर्मा और विनोद कुमार पाल की याचिकाओं पर 15 और 16 सितंबर को क्रमशः असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र और संस्कृत के परिणाम घोषित करने का आदेश दिया है। और यहाँ पर लिखा है कि ये जो 4 विषय जिनके बदलेंगे ये अर्थशास्त्र, संस्कृत, गणित और शारीरिक शिक्षा है। बीएड की काउंसलिंग के बारे में अभी अस्पष्ट है सब कुछ और अलग अलग सूचनाएं दी गई हैं, जहाँ पर हिंदुस्तान समाचार पत्र में लिखा हुआ है कि बीएड काउंसलिंग 30 सितंबर से है। ये देखिए लिखा है कि जो कल पत्र वायरल हुआ था और वह वहीं पर इसका खंडन किया है हिंदुस्तान समाचार पत्र ने और वहाँ के प्रशासन ने। उनका ये कहना है कि जो पत्र कल आप लोगों ने देखा था वो पत्र फर्जी है। ये देखिए लिखा, ये अमर उजाला की न्यूज़ है। बीएड काउंसलिंग के आदेश का पत्र वायरल, रोहिलखंड विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने बताया फर्जी। समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी दी जाएगी और वेबसाइट पर भी दी जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो पत्र वायरल हुआ था उसमें प्रमुख सचिव सुधीर एम बोबडे की ओर से रोहिलखंड विश्वविद्यालय की जो तारीखें उसके बारे में जानकारी दी गई थी, और उन्होंने ये कहा कि पत्र में कई शाब्दिक त्रुटियां हैं। संबोधन के साथ ही जो हस्ताक्षर किए गए हैं वह भी गलत है। कुल सचिव के नाम के साथ में दर्ज हस्ताक्षर भी उनके नहीं है। और जो पत्र कल आप लोगों ने देखा था, इस पत्र के बारे में विद्यालय को कोई भी जानकारी नहीं है। तो ये पत्र है जो कल जारी हुआ था और जो कल वायरल हो रहा था। तो अभी इसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना होगा कि क्या सच्चाई। एक्सरे टेक्नीशियन 2016 के छात्रों की याचिका खारिज कर दी गई है। छात्रों का दावा था कि नियमों का पालन नहीं किया गया है, और यहाँ पर ये SSSC का कहना था कि जो नियम है उन्हीं के अनुसार भर्ती की गई है। और हाईकोर्ट ने भी कहा कि चयन प्रक्रिया में नियमों का पालन न करने का दावा सही नहीं है। बिहार सिविल कोर्ट से भर्ती आई है 7,692 पदों के लिए। कई प्रकार के पद हैं, आप लोगों इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाया था। जूनियर असिस्टेंट के हैं, क्लर्क के हैं, पेड अप्रेंटिस के हैं। और यहाँ पर ये वेबसाइट है districtecourts.gov.in। यहाँ पर जाकर के आप लोग विस्तृत नोटिफिकेशन दे सकते हैं। नोटिफिकेशन तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी डाल दिया है, वहाँ पर भी जाकर के देख सकते हैं। और यहाँ पर चयन का तरीका बताया गया है, एज वगैरह बताई गई, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। डीएलएड में रिक्त सीटों पर जो है एडमिशन होगा। सीधे प्रवेश के लिए कल ये नोटिस जारी की गई है, वो भी समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई। लिखा कि डीएलएड में सीधे प्रवेश को शासन ने दी है अनुमति, और 21 से लेकर के 26 सितंबर तक अब विद्यार्थी डायरेक्ट संस्था में एडमिशन ले सकते हैं। स्टाफ नर्स के चयनितों का प्रदर्शन कल हुआ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में।
30 तारीख तक चयन की फाइल भेजने का आश्वासन दिया गया है लोक सेवा आयोग के द्वारा। वहीं पर कल विधानसभा में एक विधायक के प्रश्न पूछने पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने जवाब दिया है कि उत्तर प्रदेश में 63,000 पद अध्यापकों के खाली हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कल इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया था और आप लोगों को जानकारी दी थी कि विधानसभा में कल बेसिक का जो मुद्दा है वो उठाया, लेकिन बेसिक शिक्षा मंत्री ने ये कहा कि हमारे पास शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की वजह से पर्याप्त अध्यापक हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा कि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने विधानसभा में विधायक प्रसन्न कुमार और मनोज कुमार पारस के एक सवाल के जवाब में ये बताया कि परिषदीय स्कूलों में करीब 63,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। इनमें ग्रामीण स्कूलों में 51,112 और शहरी स्कूलों में 12,149 पद खाली हैं। परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के 5,80,000 पद सृजित हैं और हमारे पास शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को मिलाकर के 6,28,915 शिक्षक कार्यरत हैं। लेकिन भर्ती के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और उनका इशारा आप लोग साफ समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा है कि इतने पदों के सापेक्ष हमारे पास एक्स्ट्रा अध्यापक हैं। अंतिम सूचना है, आज से 6 दिन तक मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं। सभी लोग सोच समझ करके बाहर निकल। कुछ जिलों में ऑफिस विद्यालय वगैरह बंद कर दिए गए। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।